पेपर पेंसिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 4 की एनसीईआरटी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 11 पढ़क्कू की सूझ के प्रश्न उत्तर। कविता में कहानी यह है हमारा पहला शीर्षक और इसके अंतर्गत जो प्रश्न आता है वह है पढ़क्कू की सूझ। कविता में एक कहानी कही गई है, इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि पढ़क्कू की सूझ एक कविता है जिसमें कही गई है पढ़क्कू की कहानी। तो आपको उस कहानी को अपनी भाषा में या सरल शब्दों में लिखना है, कुछ इस तरह से। एक पढ़क्कू व्यक्ति था, वह तर्कशास्त्र पढ़ता था। वह बहुत तेज था, जहाँ कोई भी बात ना होती वहाँ भी नई बात गढ़ लेता था। एक दिन की बात है, वह चिंता में पड़ गया कि कोल्हू में बैल बिना चलाए कैसे घूमता है। उसके लिए यह बहुत गंभीर विषय बन गया। सोचने लगा कि मालिक ने अवश्य ही बैल को कोई तरकीब सिखा दी होगी। आखिरकार उसने मालिक से पूछ ही लिया कि बिना देखे तुम कैसे समझ लेते हो कि कोल्हू का तुम्हारा बैल घूम रहा है या खड़ा हुआ है। मालिक ने जवाब दिया, क्या तुम बैल के गले में बंधी घंटी नहीं देख रहे हो? जब तक यह घंटी बजती रहती है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं रहती, लेकिन जैसे ही घंटी से आवाज़ आनी बंद हो जाती है मैं दौड़कर बैल की पूंछ पकड़कर ऐंठ देता हूँ। इस पर पढ़क्कू ने कहा, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी दिन तुम्हारा बैल खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाता रह जाए। तुम समझोगे कि बैल चल रहा है, लेकिन शाम तक एक बूंद तेल भी नहीं निकल पाएगा। मालिक हंसकर पढ़क्कू से बोला, जहाँ से तुमने यह ज्ञान सीखा है वहीं जाकर उसे फैलाओ। यहाँ पर सब कुछ सही है, क्योंकि मेरा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है। तो बच्चों, यह था इस कविता का सार। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। मेहनत के मुहावरे, यह है हमारा अगला शीर्षक और इसके अंतर्गत आने वाला प्रश्न है, कोल्हू का बैल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है। कड़ी मेहनत करने का मतलब होता है जो बहुत मेहनत करता है या जिससे बहुत अधिक मेहनत या परिश्रम करवाया जाता है। मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ और मुहावरे नीचे लिखे हैं, इनका वाक्य में इस्तेमाल करो। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए जाएंगे आपको, जिनको आपने वाक्य में प्रयोग करना है। पहला मुहावरा है दिन रात एक करना। भला दिन रात कोई कैसे एक कर सकता है? दिन रात तो कभी एक हो ही नहीं सकते, लेकिन यह एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है बहुत अधिक मेहनत करना। और इसका जो वाक्य बनेगा वह है, कक्षा में प्रथम आने के लिए रोहित ने दिन रात एक कर दिए। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप किसी मुहावरे से वाक्य बनाओ तो वाक्य में मुहावरे का इस्तेमाल करना है, मुहावरे के अर्थ का नहीं। तो यहाँ पर हमने जो वाक्य बनाया है उसके आधार पर रोहित परीक्षा में प्रथम आने के लिए बहुत अधिक परिश्रम कर रहा है, इसका यही मतलब निकलता है। ऐसे में जिस मुहावरे को आपने वाक्य में इस्तेमाल किया है उसको अंडरलाइन करना कभी मत भूलना। अगला मुहावरा देखते हैं कौन सा है, वह है पसीना बहाना। पसीना बहाना का मतलब भी होता है बहुत अधिक मेहनत या परिश्रम करना। और वाक्य बनेगा, मजदूर अपना पसीना बहाकर किसी इमारत का निर्माण करता है। तो वाक्य में जहाँ पर मुहावरा आया है उसे अंडरलाइन अवश्य करिए। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला मुहावरा है एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी कहाँ होती है आपको पता ही है, और चोटी किसे कहते हैं यह भी आप जानते हैं। तो एड़ी चोटी का जोर कैसे लगता है? जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर देते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं, उसको कहते हैं एड़ी चोटी का जोर लगाना। और इसका वाक्य बनेगा, शहर के प्रमुख विद्यालय में मेरा दाखिला करवाने के लिए मेरे पिताजी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। यहाँ पर आया है एड़ी चोटी का जोर, तो उसे आप अंडरलाइन कर देंगे। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला शीर्षक है पढ़क्कू। कौन सा प्रश्न आया है?
प्रश्न क है, पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा? उत्तर लिखेंगे, पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू इसलिए पड़ा होगा क्योंकि वह बहुत पढ़ा लिखा था और हमेशा पढ़ता रहता था। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको सब्सक्राइब करना है पेपर पेंसिल एकेडमी को और साथ ही दबाना है बेल आइकन को भी, ताकि आपकी पढ़ाई से संबंधित जितने भी वीडियोस हैं उनकी अपडेट आपको टाइम पर या समय पर मिलती रहे और आप अपनी पढ़ाई में किसी से पीछे ना रह जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ख देखते हैं। तुम कौन सा काम करते रहना चाहते हो, उसके आधार पर अपने लिए भी पढ़क्कू जैसा कोई नाम चुनो। तो बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि ऐसा कौन सा काम है जो आप करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, आपको उसी काम को करते रहने का मन करता है। तो आप उस काम को लिखो और उस काम से संबंधित कोई नाम भी देख लो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मुझे नई नई जगहों को देखने और घूमने का बहुत शौक है। ऐसे में मुझे घुमक्कर नाम दिया जा सकता है। हमारा अगला शीर्षक है अपना तरीका, और इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाला प्रश्न है, हाँ, जब बजती नहीं दौड़कर पूंछ धरता हूँ। पूंछ धरता हूँ का मतलब है पूंछ पकड़ लेता हूँ। नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। तो यहाँ पर जो पहला वाक्य दिया गया है वह है, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। तो यह तो थी कविता की पंक्ति। आपने इस पंक्ति को बहुत ही सरल भाषा में या आम भाषा में, या आपको इस पंक्ति से जो बात समझ में आई है उसको लिख देना है। जैसे इस पंक्ति का अर्थ है, मगर शाम होने तक तुम्हें बूंद भर तेल भी मिलेगा। अगली पंक्ति देखते हैं, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिंग पढ़ पाया है। इसका अर्थ क्या निकलता है, हमारे बैल ने अभी तक तर्कशास्त्र, मंतिंग का मतलब क्या होता है, तर्कशास्त्र की पढ़ाई नहीं की है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली पंक्ति, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। ढब का मतलब क्या होता है, कोई तरीका, कोई तरकीब या कोई युक्ति। तो इसमें से किसी भी शब्द का इस्तेमाल करके आप इस पंक्ति को सरल भाषा में लिखिए। जैसे इसने बैल को निश्चय ही कोई तरीका सिखा रखा है। आगे बढ़ते हैं और अगली पंक्ति देखते हैं, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। अब इस पंक्ति से आपको क्या समझ में आ रहा है, उसी को अपनी सरल भाषा में लिख दीजिए। जैसे जहाँ सब कुछ ठीक होता वहाँ भी वह कुछ न कुछ वाद विवाद करने के लिए नई बात बना ही लेते हैं। कौन, पढ़क्कू। तो जहाँ पर वह का इस्तेमाल हुआ है वहाँ आप पढ़क्कू भी लिख सकते हो। ठीक है, जहाँ पर सब कुछ ठीक होता वहाँ भी पढ़क्कू कुछ ना कुछ वाद विवाद करने के लिए नई बात बना ही लेते थे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला शीर्षक है गढ़ना, और इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाला प्रश्न है, पढ़क्कू नई नई बातें गढ़ते थे, बताओ ये लोग क्या गढ़ते हैं। तो देखें किन लोगों के विषय में बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है सुनार, लुहार, ठठेरा, कवि, कुम्हार और लेखक के विषय में। तो सुनार क्या गढ़ते हैं बच्चों, सुनार गढ़ते हैं सोने चांदी के गहने, लुहार गढ़ते हैं लोहे के सामान को, और ठठेरा बर्तनों को गढ़ता है। कवि कविताएं गढ़ते हैं, तो कुम्हार मिट्टी के बर्तन को गढ़ता है या मिट्टी से बनाए जाने वाले सामान को गढ़ता है, और लेखक गढ़ता है कहानियाँ। तो बस इसी तरह से इस प्रश्न का उत्तर आपने लिख देना है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा शीर्षक है निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर उत्तर दें। तो सबसे पहले हम पंक्तियों को पढ़ना शुरू करते हैं। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। तो यह थी पंक्तियाँ, और इन पंक्तियों का अर्थ भी आपको पता है। चलिए तो इन पंक्तियों से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है तेज कौन थे।
तो तेज़ कौन थे? इन पंक्तियों को पढ़कर हमें पता चल रहा है कि पढ़क्कू तेज़ थे। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इस तरह से लिखना है, एक व्यक्ति जिसका नाम पढ़क्कू था वह बहुत तेज़ था। क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया गया है कि आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है, इसीलिए आप अपना उत्तर पूरे वाक्य में लिखेंगे। सिर्फ एक शब्द में उत्तर लिखने से आपके नंबर कट सकते हैं। तो जब तक यह ना बोला जाए कि उत्तर एक शब्द में दो, तब तक आपको अपना उत्तर पूरे वाक्य में ही लिखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब हमारा प्रश्न है, इन पंक्तियों में किस शास्त्र का वर्णन किया गया है? तो बच्चों वैसे तो इन पंक्तियों में तर्कशास्त्र का वर्णन किया गया है, लेकिन आप इस उत्तर को इस तरह से पूरे वाक्य में लिखेंगे, इन पंक्तियों में तर्कशास्त्र का वर्णन किया गया है। प्रश्न ग देखते हैं, पढ़क्कू को क्या करने की आदत थी? उत्तर होगा, पढ़क्कू को बिना बात किसी से भी बहस करने की आदत थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला शीर्षक है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। और इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाला पहला प्रश्न है, पढ़क्कू की दो विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर होगा, पढ़क्कू पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ थे। पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ होने के कारण ही तो उनका नाम पढ़क्कू पढ़ा था। और उनकी दूसरी खूबी या विशेषता क्या थी कि वह बिना बात किसी भी बात पर वाद विवाद या बहस करते रहते थे। प्रश्न ख है, एक दिन पढ़क्कू किस फिक्र में पड़ गए? तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले आपको सब्सक्राइब करना है पेपर पेंसिल एकेडमी को, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपकी पढ़ाई से संबंधित सभी वीडियोस आपको मिलती रहें और आप पढ़ाई में पीछे ना रह जाएं किसी से। तो चलिए उत्तर लिखते हैं। एक दिन पढ़क्कू को यह चिंता सताने लगी कि कोल्हू में बैल बिना चलाए आखिर कैसे चलता है। प्रश्न ग है, जब बैल के गले की घंटी नहीं बजती तब मालिक क्या करता था? और उत्तर होगा, जब बैल के गले की घंटी नहीं बजती थी तो इसका मतलब होता था कि कोल्हू का बैल रुक गया है। ऐसे में मालिक आकर बैल की पूंछ को पकड़कर ऐंठ देता था। तो बच्चों यह थे पढ़क्कू की सूझ के प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपने सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे होंगे। इसी तरह से बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।